मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब मेमन है। मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ अल्तमश हॉस्पिटल में। इधर मैं हफ्ते में 2 दिन आता हूँ, मंडे और वेडनेसडे 12:30 से 2:30 बजे तक। आज मुझे जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है नाक की हड्डी का बढ़ना। अमूमन लोगों के जहन में ये होता है कि भाई नाक की हड्डी अगर थोड़ी बहुत भी बढ़ी हुई है तो उसका ऑपरेशन करा देना चाहिए। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या है कि नाक की हड्डी क्यों बढ़ती है, ये अमूमन पैदाइशी बहुत सारे बच्चों में होती है और उसके बाद बचपन में चोट लगती है या बाद में चोट लगती है, इस वजह से भी बढ़ जाती है। तो इसलिए इसके लिए ऐसा है कि देखें, हड्डी अगर किनकी थोड़ी बड़ी हुई होती है उनको बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होते हैं, डे नाइट नाक बंद होती है, या किनकी बहुत ज़्यादा भी बड़ी हुई होती है तो उनको कंप्लेंट्स नहीं होती है। जिनको कंप्लेंट्स नहीं है उनको तो बिल्कुल ही आपको जो है वो कहना भी नहीं चाहिए कि आपकी हड्डी बड़ी हुई है कि पेशेंट परेशान नहीं हो। मगर ये है कि अगर बढ़ी हुई है हड्डी और पेशेंट को कंप्लेंट्स है, अभी कंप्लेंट्स एक तो नाक की बंद हो जाता है नाक, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा बंद होता है, पेशेंट को ज़्यादा डेली लाइफ में डिस्टर्बेंस है या सोने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो फिर उसमें हम देखते हैं कि अगर एलर्जी का एलिमेंट नहीं है, कि लोग वैसे तो छींकें ज़्यादा आती हैं या और किसी चीज़ से एलर्जी होती है, नाक बंद होती है, उसमें अगर हड्डी अगर बढ़ी हुई भी है तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, ये जहन में रखना है। तो इसलिए कभी भी पेशेंट को नाक की ब्लॉकेज की कंप्लेंट्स हैं तो डॉक्टर के पास जाएगा, ईएनटी के डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर जो उससे हिस्ट्री लेके डिसाइड करेगा कि इसकी हड्डी बढ़ी हुई होने से कंप्लेंट्स हैं या एलर्जी की वजह से कंप्लेंट्स हैं। अगर एलर्जी की वजह से तो टेबलेट्स या स्प्रे जो भी अकॉर्डिंगली होगा वो दे के फिर उसका इलाज किया जाता है। अगर हड्डी बढ़ी हुई होने से अगर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है तो फिर उसकी ज़्यादा ऑपरेशन ही होती है। और अगर किसी की हड्डी बढ़ी हुई है वाकई और उसको कोई कंप्लेंट्स है तो मैंने टाइमिंग्स बता दी है, मैं इधर होता हूँ, मैं ऑपरेशन भी करता हूँ, तो वो देखेंगे कि अगर पेशेंट को वाकई कोई ऐसी ज़रूरत है तो बिल्कुल इंशाल्लाह, मगर दिखाना बहुत ज़रूरी होता है पेशेंट को।